हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में ये वीडियो जो है सन 2022 आईसीएमआर का लास्ट वीडियो है। मतलब क्या है कि हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन जो है आईसीएमआर में जो पूछा गया था 2022 में, उसको डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमने आपको 30 क्वेश्चन और दिया है जो कि उन्होंने सोशल साइंस में पूछा था, बट डेफिनेटली मे बी दे definitely this is also the important question for life science. So that is the reason I will discuss, I have discussed that question also. चलिए, आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि पल्सेस यूजुअली लैक अमाइनो एसिड। ध्यान दीजिएगा कि पल्सेस जो है वह सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं रखते हैं। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो दो एसिड होती है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। वन इज अ मिथियोनिन, मिथियोनिन एंड सेकेंड इज अ सिस्टीन, सेकेंड इज अ सिस्टीन। तो मेथियोन यानी सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है वो पल्स में नहीं होता है या दाल में नहीं होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है वह होता है। सिस्टीन तथा मेथियोनिन बोथ इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एंड दे डू नॉट, पल्स डोंट हैव दिस अमाइनो एसिड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि क्योंकि मैं अब नोट्स या पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। जैसे मैं पहले ड्राइव के लिंक पे करता था, वहाँ ना करके अब मैं कहाँ करूँगा, आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पे करूँगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा। कम्युनिटी पोस्ट को भी जाके थोड़ा एक्सप्लोर करो, वहाँ भी बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है। चलिए चलिए हम इसमें बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द नल हाइपोथेसिस। देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है क्योंकि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे उसी से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है एनी रॉन्ग डिसीजन, एनी रॉन्ग डिसीजन, एनी रॉन्ग डिसीजन, एनी रॉन्ग डिसीजन। यहाँ पे सब में रॉन्ग डिसीजन के बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसके आगे आप देखोगे तो टाइप ऑफ एरर की बात करी गई है। तो हमेशा याद रखिएगा कि टाइप ऑफ एरर जो है वह दो तरीके की होती है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ये आप स्टैट्स में किसी भी वीडियो में, कोई भी जाके वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो स्टैट्स की प्लेलिस्ट हमारे ही चैनल पे पड़ी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे मैम ने बताया है कि दो तरह की टाइप, दो तरह की एरर होती है नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दो ही तरीके की होती है। बाकी ऑप्शन में देखो यहाँ पे 1 दे रखा था, दैट ये होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 3 होगा नहीं। तो दो ही तरह की टाइप ऑफ एरर होती है, इसलिए से पहला ऑप्शन ही सही है। कि नल हाइपोथेसिस के लिए कौन सा सही है, एनी रॉन्ग डिसीजन रिलेटेड टू द नल हाइपोथेसिस रिजल्ट्स इन द टू टाइप ऑफ द एरर। दो तरीके की एरर हो सकती है। एक तरह की एरर क्या हो सकती है कि आपका जो रिजल्ट आया वो सही था, वो सही था, बट आपने उसे गलत डिसीजन में ले लिया, आपने उसका रॉन्ग डिसीजन किया और आपको उसको गलत बोल रहे हो। सही को गलत बोल रहे हो, एक यह एरर हो सकता है। या दूसरा एरर हो सकता है कि गलत है पर आप उसको सही बोल रहे हो, तो ये दूसरे तरीके का एरर हो सकता है। तो नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड दो तरीके की एरर होती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगा कि ये कोई क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आप इसका आंसर बता सकते हो, बट स्टैट्स का था इसलिए मैं इसको लेके आया। यहाँ पे बात करोगे इकोटोन, लाइफ साइंस के स्टूडेंट को थोड़ा भी अगर इकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन वो उसको ये कर सकता है कि इकोटोन क्या होता है। देखिए, आपने कहीं ना कहीं ग्राफ पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह से ग्राफ है
और एक और ग्राफ है इस तरह से। ये कम्युनिटी ए है और ये कम्युनिटी बी है। तो ए और बी जो है शेयर कर रहा है, या जो ट्रांजिशन है, इसे हम इकोटोन कहेंगे। या आप कह सकते हो कि एक कम्युनिटी ए है और दूसरी कम्युनिटी बी है, तो ये जो पार्ट शेयर कर रहा है दैट पार्ट इज द इकोटोन। तो द इकोटोन इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज के बीच में जहाँ पे चेंज होता है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में, उस जोन को हम इकोटोन कहते हैं। दैट इज आल्सो द इजी क्वेश्चन। एंड या इकोलॉजी का था ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, स्टैट्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे कहा गया है द स्टूडेंट ऑफ 100 स्टूडेंट, द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, देयर आर 70 बॉयज whose average mark is 75. एवरेज मार्क्स ऑफ अ कंप्लीट क्लास इज 72, तो एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। पहली बात, अगर टोटल आपके पास 100 है और 100 में से बॉयज़ जो है वो कितने हैं आपके 70 है, तो गर्ल्स कितने होंगे 30 गर्ल्स होगी। अगर 100 हमारे पास क्या है टोटल स्टूडेंट है और इनका एवरेज मार्क्स जो है हमने कहा है एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास आ 72, अगर इनका एवरेज मार्क्स 72 है, बॉयज का एवरेज मार्क्स इन्होंने दे रखा है 75, और मैंने अज्यूम करा लेटस एक्स जो है वो किसका है गर्ल्स का है। अब यहीं पे समझना है, अगर हमें टोटल मार्क्स पता करना हो, टोटल मार्क्स किसका पूरी क्लास का, तो हमें क्या करना होगा एवरेज मार्क्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। मतलब एवरेज मार्क्स क्या है 72, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरी क्लास का जितना मैक्सिमम मार्क्स होगा, जितना वो पाया होगा वो होगा, मतलब 72 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, दैट इज अ टोटल मार्क्स। बट यही टोटल मार्क्स किसके इक्वल होगा 70, मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि बॉयज का टोटल मार्क्स कितना है तो हम इसको क्या करेंगे 75 इंटू 70, 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52 52, दैट इज द टोटल मार्क्स फॉर द बॉयज। एंड अगर गर्ल्स की बात करें तो 30 इंटू एक्स, 30x इज द टोटल मार्क्स फॉर द गर्ल्स, और 30x और 5250 इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बॉयज और गर्ल्स मिलके ही तो आपके 100 बना रहे हैं, मतलब वो इसके इक्वल होना चाहिए। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि बॉयज का मार्क्स प्लस गर्ल्स का मार्क्स को ऐड करेंगे तो यह आपका होना चाहिए 7200। अब इसको करो 30x को करेंगे तो 7200 माइनस 5250, 000, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 5। ओह नॉट, यहाँ पे मैंने गलत कर लिया। देखिए 000, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो जाएगा आपका 1, इधर से आपने 1 लिया तो 11 में से 2 गया 9, ये हो जाएगा 6 तो 1। दैट अगर हम यहाँ पे कहे x इक्वल टू 1950 अपॉन 30, ये x इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 119, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 65। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 65। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट लॉजिक लगाना है थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए कि मीन दे रखा है, देखिए यहाँ पे दोनों में मीन सेम है, वेरिएंस दे रखा है तो आपको कंबाइंड वेरिएंस बताना है दोनों का।
यहाँ पे एक देखना है कि एक सेट में 5 मेंबर है, दूसरे में 3। इसको लगाने का सिंपल सा एक तरीका है, सारे डाटा को आप लिख लो। यहाँ पे N1 हम बात करेंगे पहले वाले सेट के लिए जिसमें हमारा 5 मेंबर हैं। मीन X1 जो कि पहले वाले सेट के लिए है 8। वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर दैट इज अ वेरिएंस, ये आपका यहाँ पे 18। तो एक सेट ये है। दूसरा सेट है आपका N2 में आपका 3x2 बार इक्वल टू आपका 8 और सिग्मा 2 का स्क्वायर दे रखा है आपका 24। आपसे पूछ रहा है कंबाइन को हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर से। तो सिग्मा स्क्वायर या कंबाइन वेरिएंस क्या होता है, अगर मीन दोनों का सेम हो तो हम इसको लिखेंगे N1 सिग्मा स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए N1 कितना है, N1 आपके पास है 5, सिग्मा है आपका 18, N2 आपका है 3 और सिग्मा आपका 24। ये आपका 3 मतलब 5 प्लस 3, 18 5 ज़ा 90 और 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 and 7 अपॉन 8 2 6 by 8। अब 8 2 ज़ा 16, 0 2 ज़ा 16, 5 ज़ा 40। द करेक्ट आंसर इज 2025। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत आसान था, सिर्फ आपको ये याद रखना है थोड़ा सा फार्मूला स्टेट्स का, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अभी तक मैंने मैक्सिमम एक जगह मैंने आपसे एक बायोस्टेट्स का पेपर लिया था जो कि डेफिनेटली आप लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, दैट इज द रीज़न आई एम नॉट रिलीज द आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। बट यस, जिसने जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा उनको उसका आंसर मिल गया होगा। तो वहाँ से 30 क्वेश्चन, उसके बाद इस पेपर में मैंने सेक्शन ए में से 10 क्वेश्चन अभी तक सोल्व करा है, 40 हो गए। यहाँ पे भी बच्चे इस 30 क्वेश्चन में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 5 या 6 क्वेश्चन मैंने बायो स्टेट्स का करा है, मतलब 45 क्वेश्चन तक मैंने अभी तक स्टेट्स का डिस्कस कर लिया है आपसे। और डेफिनेटली अगर आपने मेरे अभी तक के सारे वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक हमने आपसे लगभग 100 क्वेश्चन स्टेट्स का डिस्कस कर लिया है। कहाँ से? हैदराबाद प्लस ये लगा के 100 क्वेश्चन अभी तक हमने आपसे के साथ डिस्कस करा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 4 सेक्शंस फॉर द केमिस्ट्री क्लास हैव 40 35 45 42 स्टूडेंट्स। देखिए मजे की बात है कि यहाँ पे ये 4 सेक्शन काम का है, बाकी ये काम का है ही नहीं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। द मीन मार्क्स ऑब्टेनिंग द केमिस्ट्री फ्रॉम 50 60 55 45 फॉर द 4 सेक्शन, द ओवरऑल एवरेज ऑफ मार्क्स पर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे कितना है, ये तो वैसे भी एवरेज मार्क्स है ना, किसके? 4 सेक्शन के। इनका एवरेज मार्क्स अगर हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि पर स्टूडेंट कितना है। मतलब 50 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 45। कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है? 1 2 3 and 4। तो इसको हम सीधे 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका होगा ओवरऑल एवरेज मार्क्स। हमने इसलिए बोला ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये ऊपर का जो इन्होंने दे रखा था ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिससे कि आप इसे ऐड करके डिवाइड करो। बट ध्यान देना, एवरेज मार्क्स तभी हम पता लगाते हैं, एवरेज का मतलब ही होता है कि ऐड द वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 सेक्शन में कितना है? 50 60 55 45। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 4 सेक्शन, 4 सेक्शन, इसलिए हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 210/4, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा एंड 8
5 × 20, तो 5250 मतलब 52.25 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा? 52.25। अगर हम 27 की बात करेंगे, दैट इज आल्सो द 2 इजी क्वेश्चन, बस इसको थोड़ा लॉजिक से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे पूछा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। अगर हम ये कह दें कि इन दोनों का टोटल नंबर कितना होगा, ऑब्जर्वेशन आपका है 100 और मीन है 45, मतलब ये आपका होगा 4500। फिर उन्होंने देखा कि दो ऑब्जर्वेशन 19 और 31 वो इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गया था 91 और 32, मतलब इस वाले में, ये वाला नंबर में कितना, कौन सा नंबर इनकरेक्ट हुआ है? गलती से आपने 91 और 13 को ऐड कर रखा है, गलती से। बल्कि होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था आपका 19 + 31। तो इसलिए मैंने क्या करा, जो गलत था उसको माइनस कर दिया और जो सही वाला वैल्यू है उसको मैंने ऐड कर दिया। आप जब इसको ऐड करोगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, 9 and 4, 3 and 1 4 and 104, और ये आएगा 9 और 1 10, 3 and 4 and 5 15, 4500 माइनस 4 और 54, ये हो गया 4 और 10 में से 5 गया 554। अब 10 में से 4 गया 6, 4 क्योंकि 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4। दैट इज द करेक्ट नंबर। ये आपका करेक्ट टोटल नंबर है जो आना चाहिए था, बट आया कितना था आपका? 5500 आया था। अब इसका अगर हम एवरेज निकाले तो टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन है 100, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1244.46, 44.46। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आसान स्टैट्स आता है, देखिए। एक मैंने कोई वीडियो हैदराबाद का बनाया था जिसमें मैंने सारे सिंड्रोम्स को वहां पे डिस्कस कराया कि कौन सा सिंड्रोम में कितना होता है, कौन ट्राइसोमी होता है, कौन मोनोसोमी होता है, इस तरह से। तो वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने पूछा था एडवर्ड सिंड्रोम कॉज्ड बाय एन अबनॉर्मल क्रोमोसोम कंडीशन। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 होता है। ट्राइसोमी 18 जो होता है वो एडवर्ड सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देख लीजिएगा कौन कौन सा बाकी है। कुछ होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, उसका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सारे होते हैं। सारों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन के लिए 46 होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। 46 होती है, या मतलब 23 पेयर होती है, जिसमें 22 कितना होता है? 46 में से 23 पेयर होता है। और 23 पेयर में भी क्या होता है आपका? 22 जो होता है वो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोमल पेयर होता है। और जो एक पेयर है वो आपका क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम एलोसोम कहते हैं। या एक पेयर में भी क्या है कि अगर मेल है तो XY होगा, और अगर फीमेल है तो वो XX होगा। मतलब अगर मेल है तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के गैमीट बनेगा, एक X एक Y, ये दोनों अलग अलग है। बट अगर फीमेल है तो इसे हम क्या बोलेंगे? होमोगैमेटिक। क्यों? क्योंकि एक X है और दूसरा भी X है, ये दोनों सेम, इसलिए होमोगैमेटिक। मेल को हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं। तो इनके पास क्या है? 22 पेयर XY क्रोमोसोम मेल में होता है, और 22 पेयर ऑटोसोम, और एक पेयर क्या होता है आपका? सेक्स क्रोमोसोम होता है, एलोसोम होता है। टोटल 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। इसमें पूछा था जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी के लिए अगस्त विज़मैन ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी सबसे पहले अगस्त विज़मैन ने दिया था। अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन, इन दोनों को नेचुरल सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। लेमार्क को
जो है हमारा लेमार्किज्म के लिए जाना जाता है, कि यूज़ और डिसयूज़ थ्योरी के रूप में जाना जाता है। अगस्त वेज़मैन को जर्म-प्लाज्म थ्योरी के रूप में जाना जाता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत ही डीप में ICMR के पेपर को डिस्कस किया है, पर डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि इस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि मैं टाइम पास करा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। बट या मैं आप के लिए मेहनत इसलिए करता हूँ जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो कि जिस कंसेप्ट को आप नहीं जानते हो उसको आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है हैदराबाद का, तो 25 तारीख के बाद हम हैदराबाद के टाइम पे मतलब 4 o'clock पे हम ICMR के लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटल 10 दिन में छोटे छोटे कंसेप्ट, एक दो कंसेप्ट को एक दो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 10 मान लीजिए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, मे भी वो रिपीट हो जाए, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो छोटे से कंसेप्ट होंगे, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।